आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। अगर आप इस तरीके से बेसन के लड्डू बनाएंगे तो एकदम सॉफ्ट और दानेदार बेसन के लड्डू बन के तैयार होंगे। जैसे मंदिर में मिलते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल सॉफ्ट और दानेदार बेसन के लड्डू। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं हमारे बेसन के लड्डू। बस आप लड्डू बनाते समय कुछ टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके भी लड्डू ऐसे ही अच्छे बनेंगे। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में 250 ग्राम बेसन लेंगे। कप से देखें तो ये 1.5 कप बेसन है। यहाँ पर मैंने एकदम सुपर फाइन बारीक वाला बेसन यूज़ किया है, तो आप भी ऐसा ही बारीक बेसन यूज़ कीजिए, मोटा बेसन बिल्कुल यूज़ ना करें। अब हम उसमें 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी हमारा ऐसे ही मेल्टेड होना चाहिए। अगर आपका घी थोड़ा जम गया है तो उसे हल्का सा गर्म करके डालें। साथ ही हम 3 टेबलस्पून दूध डालेंगे। दूध भी हम हल्का सा गर्म ही डालेंगे। अब दूध और घी को हाथों की मदद से हम बेसन में अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से बेसन में घी और दूध को मिलाने की प्रोसेस को मोइन करना कहते हैं। इस तरह से हम बेसन को मुट्ठी में थोड़ा थोड़ा टाइट करते जाएंगे, फिर वापस से क्रम्बल भी करते जाएंगे। से 2 मिनट के बाद हम बेसन को इस तरह से हाथों की मदद से बाउल में ही जमा देंगे और ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इस तरह की प्रोसेस करने से हमारे बेसन के लड्डू एकदम दानेदार बनेंगे। चलिए अब 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम हमारे बेसन को चेक कर लेते हैं। हमारा बेसन अच्छी तरीके से दानेदार बन चुका है। फिर से हम उसे हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा क्रम्बल कर देंगे। जो मोटे मोटे दाने हैं उसे हम एकदम बारीक बना देंगे। अभी हमारे बेसन के दाने कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो एक सरी के दाने करने के लिए हम हमारे बेसन को एक छलनी से छान लेंगे। तो आप इस तरह से एक बड़ी सी परात ले लीजिए। उसके ऊपर आप इस तरह से बड़े होल वाली एक छलनी रख लीजिए। अब हम उसमें हमारा बेसन डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालें और हाथों की मदद से हिलाते हुए पूरे बेसन को छान लीजिए। कुछ इस तरह से छलनी के ऊपर इस तरह से हाथ घुमाते जाइए, तो आपके भी इस तरह से एक सरी के दाने बन के तैयार होंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे ही हम हाथ घुमा रहे हैं नीचे एकदम एक सरी के दाने गिर रहे हैं। आप इसी प्रोसेस से पूरा बेसन छान लें। आखिरी में जो थोड़ा सा बेसन बच जाता है उसे भी इस तरह से हाथों से क्रम्बल कर लीजिए और धीरे धीरे करके छलनी से छान लें। यहाँ पर हमारा पूरा बेसन एकदम दानेदार बन के रेडी हो चुका है। छलनी से बेसन छानने की वजह से हमारे बेसन के सारे दाने एक सरीके हुए हैं। चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इस तरह से कढ़ाई ले लेंगे। अब हम कढ़ाई में 3/4 कप घी डालेंगे, जिसमें से हमने 3 टेबलस्पून घी पहले ही मोइन करने के लिए डाल दिया था। बाकी बचा हुआ घी अब डालेंगे। पर भी 3/4 कप घी मेल्टेड ही होना चाहिए, तो ही सही नाप रहेगा आपका। और वज़न से देखें तो ये 125 ग्राम घी है। जितना बेसन उससे आधा घी लेना है हमको। अब हम उसमें हमारा दानेदार बेसन डाल देंगे। बेसन और घी को अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पर मिक्स करेंगे। शुरू में हमारा बेसन और घी थोड़ा सा टाइट रहेगा, पर जैसे ही बेसन भुनता जाएगा ये हल्का होने लगेगा। 1 आध मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा बेसन थोड़ा सा हल्का हो गया है। अभी हमें उसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। ये धीरे धीरे हल्का हो जाएगा और घी वापस से पूरा रिलीज़ हो जाएगा। देखिए 1 आध मिनट के बाद ही हमारा बेसन थोड़ा सा हल्का हो चुका है, पर अभी हमें उसे और भुनना है। बेसन भुनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप एकदम पेशेंस से ये काम कीजिए। देखिए 5 से 7 मिनट के बाद हमारे बेसन में कुछ इस तरह से बबल आने लगे हैं और बेसन की अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो बस अब हम 1 से 2 मिनट और बेसन को भूनेंगे। आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट तक हमने बेसन को भूना और हमारे बेसन का कलर कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और घी भी पूरा रिलीज़ हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। बस हमें इससे ज़्यादा हमारे बेसन को नहीं भूनना है। और अभी हमारी कढ़ाई भी थोड़ी गर्म है, तो गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद भी हम 1 से 2 मिनट तक इस तरह से बेसन को चलाते रहेंगे।
आप देख सकते हैं भुनने के बाद हमारे बेसन में किस तरह से दाने दिख रहे हैं। अब हम भुने हुए बेसन को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसे बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जब तक हम शक्कर पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने 3/4 कप शक्कर ली है। नाप से देखें तो ये 125 ग्राम शक्कर है। अब हम उसे एक मिक्सी जार में डाल के एकदम बारीक पीस लेंगे। हमने 250 ग्राम बेसन लिया था तो उससे आधी हम शक्कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी शक्कर भी एकदम बारीक वाली पीस के रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें एकदम शक्कर का फाइन पाउडर बनाना है। एक आध घंटे के बाद हमारा बेसन भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा जम भी गया है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा और डार्क हो गया है। इस स्टेज पर मेक श्योर कि हमारा बेसन एकदम ठंडा होना चाहिए जिसे हम हाथों से छू सके, बिल्कुल वैसा। अब हम उसमें हमारी पीसी हुई शक्कर ऐड करेंगे। पीसी हुई चीनी ऐड करने के बाद हमारे बेसन का कलर पहले जैसा लाइट गोल्डन ब्राउन फिर से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सारी पीसी हुई चीनी ऐड कर देंगे और बेसन और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे मिक्स करते हुए कुछ इस तरह से डो जैसा तैयार होने लगेगा। अभी हमारी चीनी का वाइट पोर्शन दिख रहा है तो हम और अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी डालने के बाद हमारा बेसन थोड़ा सा फिर से नरम हो जाएगा तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा और ठंडा होने के बाद फिर से टाइट हो जाएगा। अब हम इस स्टेज पर 2 से 3 घंटे के लिए बिल्कुल रेस्ट करने के लिए इसे छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं 2 से 3 घंटे बाद हमारा डो फिर से टाइट हो गया है। तो चलिए अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा डो एकदम टाइट भी हो चुका है और इस तरह से इसके लड्डू भी बन रहे हैं। तो इस तरह से हाथों से रोल करते हुए आप बेसन के लड्डू तैयार कर लीजिए। लड्डू बनने पर हाथों की गर्मी से फिर से डो थोड़ा नरम हो जाएगा, घबराइए नहीं, ये फिर से सेट हो जाएगा। चलिए अब हम उसे गार्निश कर देते हैं। आप किसी भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ काजू का यूज़ किया है। तो देखिए कितने शानदार बने हैं हमारे बेसन के लड्डू। इस तरह से लड्डू बना के आप इसे थाली में ही रहने दीजिए ओवरनाइट के लिए, ताकि सारे लड्डू एकदम सेट हो जाए और जो हमने घी डाला है वो भी थोड़ा जम जाए। तो बस अब हमारे बेसन के लड्डू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चलिए अब हम इसकी एक बढ़िया सी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप भी इस छोटी दिवाली अपने घर पर भगवान के भोग के लिए इस तरह से बेसन के लड्डू बनाइए। और रेसिपी अच्छी लगती है तो नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाना और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।